अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि चंद ही मिनटों में बन जाएगी और ये बनेगी आलूओं के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप जितना ऑयल डालना है। इसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए प्याज। प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, चॉकलेट ब्राउन कलर आना चाहिए इसका। सो ये आप देख सकते हैं। अब मैं प्याज़ों को ब्राउन करूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और जब प्याज जो है हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो आपने साफ़ करके डालना है, साबित ज़ीरा। ये मैं तकरीबन ले रही हूँ 1 टीस्पून जितना भर के, ठीक हो गया, 1 छोटी चम्मच, और ये मैंने डाल दिया। तो अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद मिक्स करना है और मज़ीद आपने इसको कुक करना है। थोड़ी देर आपने इसको कुक करना है ताकि चॉकलेट ब्राउन कलर सा आ जाए। जलाना आपने नहीं है, इतना इससे कुक करना है कि चॉकलेट ब्राउन कलर बन जाए, ठीक हो गया। सो ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है इसका। अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। 1 अदद टमाटर मैंने लिया था और 1 अदद ही प्याज मैंने लिया था, ठीक हो गया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है जनाब जी स्पाइसेस यानी कि मसाला जात। सबसे पहले आपने डालना है इसमें नमक, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा हल्दी आपने डालनी है 1/2 टीस्पून जितनी। हल्दी डालने के बाद आपने इसमें शामिल करनी है लाल मिर्च, जो कि आपने इसमें शामिल करनी है तकरीबन 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून अगेन। लाल मिर्च डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें शामिल करना है जी धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। इसके बाद आपने चम्मच चलाना है और इसको मिक्स कर देना है। आप प्याज़ों का कलर देख सकते हैं, ये चॉकलेट ब्राउन शेड है। और प्याज़ों को इतना पकाने के पीछे भी एक मकसद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, तकरीबन 5 से 6 आलू हैं दरमियाने साइज़ के। तो इनको मैंने कट कर लिया बारीक बारीक और ये आपने मसाले में डाल देने हैं। आलू तकरीबन आपने जो है ना इसके अंदर सारे डाल देने हैं और अच्छे तरीके से वॉश करके डालिएगा। मसाले जब भुन जाएंगे तब आपने डालने हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं, कच्ची कोई भी चीज़ ना रहे। तो ये आप देख सकते हैं मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करना है और दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कोई पानी, कोई चीज़ आपने इसके अंदर मज़ीद डालनी नहीं है। ये पानी जो है, आलू अपने ही पानी में पक जाएंगे। सो आप देख सकते हैं इसको मैंने कवर करके रख दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने दोबारा से इसके अंदर चम्मच चलाना है और मीनवाइल वक्तन फ़वक्तन हर 10 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये जले ना और नीचे ना लगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं हर 10 से 15 मिनट के बाद आपने इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि आलू जो है वो नीचे ना लगे और जले भी नहीं, ठीक हो गया। सो आपने क्या करना है, हर 10 मिनट बाद एक दफ़ा इसको चख लेना है, टेस्ट कर लेना है कि ये गला है कि नहीं गला है। तकरीबन 30 से 35 या 40 मिनट भी लग सकते हैं आलूओं को गलने में, डिपेंड करता है कि आलू कौन सा है, ठीक हो गया, और कितनी बारीकी या कितनी मोटाई से आपने इसे काटा हुआ है। तो जब आलू गल जाए तब आपने इसके अंदर तकरीबन 1/4 चम्मच कलवंजी डालनी है और 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके डाल देनी है। हरा धनिया डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। सो मज़ेदार आलू, स्पाइसी आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप 4 से 5 हरी मिर्चें इसके अंदर चॉप करके डालिएगा। बहुत मज़े के लगते हैं, पूरी के साथ, पराठे के साथ इसको एंजॉय कीजिए नाश्ते में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।